दोस्तों, आज मैं एक आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आप सुन के इतने इंस्पायर्ड हो जाएंगे, इतने व्यग्र हो जाएंगे, इतने एनर्जेटिक फील करेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं भी दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। एक बार की बात है, मैं यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम साइलेंट रखूँगा। अंत में बताऊँगा ये व्यक्ति कौन था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी अर्जेंट मीटिंग में जा रहा था। राह में एक भयंकर तूफान आया। इतनी भयंकर तूफान कि आँखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लग रहा था आज पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली इसी तूफान में। तो उस व्यक्ति के ड्राइवर ने उस व्यक्ति से पूछा, सर अब हम क्या करें? ये तो ऐसी तूफान है कि जान लेके छोड़ेगा अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, कार चलाते रहो। तूफान में कार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तूफान और भयंकर होता जा रहा। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर ने पुनः पूछा। उस व्यक्ति ने फिर बोला, कार चलाते रहो। थोड़ा आगे जाने पर ड्राइवर ने देखा कि राह में कई वाहन तूफान में रुके पड़े हैं, कई तो गिर पड़े हैं और कई लोग डर से बाहर निकलकर खड़े हैं। तब उस ड्राइवर ने उस व्यक्ति से पूछा कि साहब हमें भी कार रोक देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना मुश्किल हो जाएगा आगे जाने में कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ये समझदारी का काम नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का यही जवाब था कि आप गाड़ी चलाते रहो। उस व्यक्ति ने फिर यही निर्देश दिया। तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया, किंतु ड्राइवर ने कार चलाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उस व्यक्ति का आदेश था कि कुछ भी हो जाए हमें बीच में नहीं रोकना, हमें अपनी कार चलाते रहना है। और अचानक ही उस ड्राइवर ने देखा कि कुछ देर के बाद जब वो तूफान से आगे निकला तो कुछ कुछ साफ दिखाई देने लगा। तो उस व्यक्ति ने फिर अपने साहब से पूछा, साहब अब तो लग रहा है कि तूफान रुक गया है। कुछ दूर और आगे जाने के बाद ड्राइवर ने देखा कि तूफान थम गया है और सूरज निकल गया है। अब वह व्यक्ति अपने ड्राइवर से बोला कि अब कार रोक सकते हो और हम बाहर आ सकते हैं। दोनों व्यक्ति और ड्राइवर बाहर निकले कार से। तब उस व्यक्ति से उसके ड्राइवर ने पूछा कि आपने उस तूफान में अपनी गाड़ी को रोकने के लिए आदेश नहीं दिया, आपने ये आदेश दिया कि गाड़ी कुछ भी हो जाए तुमको चलाते रहना है। ड्राइवर ने पूछा कि अब क्यों? तब उस व्यक्ति ने बोला, जब तुम बाहर आओगे तो देखोगे कि जो राह में रुक गए थे वे अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। चूँकि तुमने कार चलाने का प्रयत्न नहीं छोड़ा, तुम तूफान के बाहर हो। यह किस्सा उन लोगों के लिए एक प्रमाण है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं, किंतु प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन थे? वो थे बहुत बड़े बिजनेसमैन, या यूँ कह सकते हैं भारत के बहुत बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी। निश्चित ही जिंदगी के कठिन समय गुजर जाएंगे और सुबह के सूरज की भांति चमक आपके जीवन में पुनः आएगी। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, दरअसल हम जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। आप धीरू भाई के इस कहानी से या उनके जीवन के इस घटना से आप सीख सकते हैं कि आखिर धीरू भाई आज धीरू भाई क्यों हैं। हम थोड़ी सी मुश्किल आने के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन धीरू भाई ने जितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलें आईं, अपना प्रयास नहीं छोड़ा, ना अपना हौसला छोड़ा और ना ड्राइवर के हौसले को छोड़ना दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बताएं कि धीरू भाई आखिर धीरू भाई कैसे बने और आपके प्रयास से आप भी उस मुकाम को पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। दोस्तों, इसलिए
मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, उसके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए और हमेशा सजग हो गए लड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये ज़िंदगी का आखिरी पल है। अगर मैं चूक गया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, अपने जीवन को ऐसे ही बेकार कर दूँगा। इसलिए दोस्तों, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए आपको यहीं छोड़ के जाता हूँ। धन्यवाद।